ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इंपॉर्टेंट चीज, ए इज एनी नेचुरल नंबर एंड बी को हम कैसे लेते थे? बी को हम लेते थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आर क्या था? रिमाइंडर। सबसे इंपॉर्टेंट, आर के ऊपर बेटा कंडीशंस होती हैं। आर पे कंडीशन क्या होती है? आर जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है एंड स्ट्रिक्टली लेस देन बी। तो ये आपने याद रखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो आइए इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्लास 10th क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। वैसे तुम्हें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से करना है, बट फिर भी पेपर में नहीं लिखा होगा ये लेमा से करना है। बट आई एक्सपेक्ट तुम शक्ल देख के पहचान जोगे कि इसमें लेमा लगेगा। क्या पहचान है? 6k+1, 6k+3, ऐसे क्वेश्चन लेमा की हेल्प से होते हैं। ठीक है, तो बिना सोचे समझे क्या लिखोगे बेटा? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और बेटा आर पे क्या कंडीशन थी? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, हो गया रिकॉल। अब बी की जो चॉइस होती थी वो हमारे हाथ में थी, और हम कैसे लेते थे बी को? क्वेश्चन को देख के। तो बोलो, क्वेश्चन को देख के क्या नजर आ रहा है? बी को क्या लेना चाहिए? बी को लेना चाहिए 6। तो बी को ले लेते हैं 6। तो एक हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? 6q प्लस आर, और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी की जगह क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? आर की कितनी वैल्यूज आ गई? 0 लेना, इक्वालिटी है 0 1 2 3 4 5। तो आर की इन वैल्यूज को एक एक करके यहां पुट करो। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, आर की जगह रखा 1। a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, एंड फाइनली a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, याद करो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेचुरल नंबर हो उसकी कितनी शक्लें आ गई हैं, कितनी फॉर्म्स आ गई हैं? ये 6 फॉर्म्स आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन भी पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इनमें से किसी एक शक्ल का होगा, बट आपको सारे पॉजिटिव नहीं लेने, सिर्फ ऑड वाले लेने हैं। तो बताओ इनमें से ऑड कौन कौन से हैं? ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, और ये वाला ऑड है। तो ध्यान रखना, क्यों ऑड है? अच्छा, इवन क्या होता है? बताया था, इवन वो होता है जिसमें से 2 कॉमन आ जाए। ठीक है, जो इवन नहीं है वो ऑड है। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ऑड है। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ऑड है। इसमें से नहीं आ रहा, ऑड है। क्लियर होगी ये चीज? तो बेटा हमारे पास 6 केसेस नहीं है, 3 केसेस है। तो बारी बारी से हर एक केस में हम क्या करेंगे? स्क्वायर। तो सबसे पहला केस, ए को मैंने ले लिया 6q प्लस 1। क्या करना है? स्क्वायर करो जरा। स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 6q प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, 36q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी विच इज 12q। इन दोनों में से 6 कॉमन ले लो, क्योंकि शक्ल कैसी दिखानी है? फाइनली ऐसी शक्ल दिखानी है। इन दोनों में से बेटा 6 कॉमन लो, तो 6 इन दोनों में से कॉमन लिया, प्लस 1 को रखा साइड में, इसमें से 6 कॉमन लिया तो 6q स्क्वायर बचेगा, प्लस इसमें से 6 कॉमन लिया तो 2q बचेगा। तो पहचान गए इस नंबर को? इसको मान लो के, तो ये फर्स्ट केस में a स्क्वायर कैसा आ गया? 6k प्लस 1, वेयर k इज सम इंटीजर। तो यहां पे लिख देना बेटा, वेयर k इज सम इंटीजर। और k क्या है यहाँ पे? एक्चुअली k की वैल्यू है 6q स्क्वायर प्लस। आ गया याद? अब बिल्कुल यही चीज हमने बाकी के 2 केसेस में करनी है। a को अब लेंगे बेटा 6q प्लस 3, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा? तेजी से करते हैं, इस पूरे का स्क्वायर क्या बनेगा? 36q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू ए बी, तो दैट इज 36q। ठीक है, अगेन इन दोनों में से किसी एक शक्ल का चाहिए, तो 6 कॉमन लो। अब देखो 6 इसमें तो कॉमन आ रहा है, इसमें से आ जाएगा, 6 इसमें से आ जाएगा। इस 9 का क्या करें? 9 को भी आप तोड़ के लिख सकते हो। कैसे? 9 को हम लिख लेते हैं 6 प्लस 3। तो आप ध्यान से देखना, इसमें से 6 कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा, और इसमें से कॉमन आएगा। ले लो, तो 6 कॉमन लिया, यहां पे क्या बचेगा? 6q स्क्वायर।
इसमें से 6 कॉमन लिया तो +1 बचा, इसमें से 6 कॉमन लिया तो 6 बचा, और साइड में क्या बचा है उसको मत भूल जाना, +3। तो कौन सी शक्ल है, पहचानो, ये वाली शक्ल है। अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास k हो जाएगा। तो सेकंड केस में a² कैसा आया, 6k + 3 फॉर्म का, वेयर k इज सम इंटीजर और वो k ये, ठीक है। तो फाइनली बेटा हमारा लास्ट केस बचा है थर्ड, विच इज 6q + 5। क्या करें, स्क्वायर करो, स्क्वायर, तो 36q² प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 25 प्लस यहाँ पे 60q। सब में से क्या लेना है, 6 कॉमन लेना है, तो 6 कॉमन इसमें से आ रहा है, इसमें से आ रहा है, 25 में से नहीं आ रहा, तोड़ सकते हो बिल्कुल, कैसे, 24 + 1 पे तोड़ लो, 6 कॉमन लेना ना। तो अब इन तीनों में से 6 कॉमन लिया, तो a² = 6 कॉमन, यहां से क्या बचेगा 6q², यहां से 4 बचेगा, और बेटा यहां से क्या बचेगा 10q। और भी कुछ बचा, हाँ भूल मत जाना, ये +1 बचा हुआ है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 6 इंटू, अगेन इसका नाम हमने k रख दिया, तो a² = 6k + 1, वेयर k इज सम इंटीजर और k है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्या कह रहा था, किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो 2 फॉर्म्स आएंगे, तो वही तो करा है। पहले केस में करा तो 6k + 1 आया, दूसरे केस में 6k + 3 और तीसरे केस में 6